ठीक है अविनाश शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए मुस्लिम स्कॉलर के रूप में। शोएब जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, सुन पा रहा हूं जी। शोएब जी, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब आपने क्या चल रहा है वो तो आपने सुना ही होगा। मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई अब आपको जो बलि देनी होगी या फिर एक तरीके से कुर्बानी आप देना चाहते हैं, वो 14 साल के बाद का जो जानवर होगा बाकायदा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी कुर्बानी होगी। आपको लगता है ये जो एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट है 1950 वाला, वो सही तरीके से लागू किया जा रहा है, होना भी यही चाहिए, या आपको लगता है कि वाकई में आपकी धार्मिक आस्था, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है बंगाल सरकार की तरफ से? देखिए शुभम दुबे जी, ऐसा है हाँ कि इस हालात जो मुल्क चल रहे हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि हाँ। ममता बनर्जी की जब वहां पे सरकार थी हाँ तो इस तरह के मामले नहीं आते, लेकिन शुभेंदु जी जब सरकार में आए हाँ। तो जाहिर सी बात है बहुत तरह के मामले बदले। यहाँ पे हमारे वहां मामला सन आजादी के बाद से अब तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब तरह के अब जानवर जैसे उन्होंने कह दिया, कानून बना दिया कि उसको मोहर लगेगी, जांच होगी, ये अच्छी बात है, लेकिन इससे वक्त क्यों हो गया? आज बिहार में आपकी सरकार थी, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पे आपने ऐसा नहीं किया, वहां पे कोई ऐसा नहीं। लेकिन आप जो है सेंटर की हुकूमत को दिखाना चाहते हैं, हमारे मोदी जी को बताना चाहते हैं कि देखिए मैं इतना सख्त हूं, जबकि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने कभी आगे ऐसी बात नहीं करी। आपके 22 राज्यों में सरकार बीजेपी की है, लेकिन आप बता नहीं कहां पर ऐसी बताई गया। लेकिन ममता हटी तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं जितना जुल्म कर सकता हूं समुदाय में करूंगा। शोएब जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं ना, ये जुल्म कैसे हुआ? भाई वो कह रहे कुर्बानी के लिए वो रोक नहीं लगा रहे, कह रहे कुर्बानी दो भाई, आपकी प्रथा है, आप उसको फॉलो करो, लेकिन 14 साल के बाद क्योंकि जो जानवर किसी लायक नहीं बचेंगे, आप दे लो कुर्बानी, क्या दिक्कत है उसमें? कुर्बानी के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं वो। भाई देखिए, आप भी जान रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, मैं भी जान रहा हूं इंटेंशन क्या है। वहां के लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो जानवर मैं करूंगा नहीं, उसको बेच रहे, उसको कह रहे हैं आप पालिए, ये मुसलमानों का किरदार वहां पर है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार जैसी बदली 9 तारीख को, 9 तारीख के बाद आप देखिए एक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है, उससे जुल्म सितम किया जा रहा है, वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। तो इस पे मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि वो मंदिर आम पर आकर अपनी बात करें, क्योंकि ये शुभेंदु जी जो है पहले टीएमसी में थे, वो एक साथ कांग्रेस से हट के दोनों एक साथ गए थे, लेकिन आपसी जो झगड़ा था उसमें आवाम को भुगतना पड़ रहा है। टीएमसी से सांसद थे, कांग्रेस से भाई आपको खुद मालूम है, लेकिन हुआ क्या? जाहिर सी बात अमित शाह जो है चालक है सियासत के, उन्होंने शुभेंदु जी को पकड़ा और वहां पर जमीन तलाश करी। चलिए सीधा सवाल आपसे पूछता हूं शोएब जी, सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है जानबूझकर आप लोग को परेशान किया जा रहा है या आपके त्योहार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? सीधा सीधा पूछता हूं, हाँ या ना? देखिए बिल्कुल हकीकत है ये, मैं बार बार कह रहा हूं कि और जगह बीजेपी जो हुकूमत है वहां पर ऐसे कानून पास नहीं हुए, तो जाहिर सी बात वहां कानून हमारे खिलाफ है। मैं तो कहता हूं कि जैसे मोर को आपने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, आप गाय माता को पंछी घोषित कर दिए, वो पशु घोषित कर दिए, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप नहीं घोषित करेंगे। बिहार में आपकी सरकार है, आप घोषित करिए, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गाय को आप जो है पशु घोषित करिए राष्ट्रीय, उस पर झगड़ा खराब ना हो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। शुभेंदु जो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं देखिए एक समुदाय को कितना जुल्म कर रहा हूं, ये चीज गलत है, क्योंकि इस मुल्क की आजादी में कुछ नहीं कर रहा है। पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री आया है कि सबके लिए समान आईन आया है, पहले ये कानून नहीं था। दीदी तो तोषण करता था, तोषण का राजनीति करता था, ये सबको पता है। दीदी कैसे कहते थे हिंदू धर्म कुछ नहीं क्यों कहा? मंडल दास जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। बोलिए बोलिए शोएब साहब बोलिए। देखिए शिवम जी, आप इस बात को जानते हैं, मैंने हमेशा एक बात करी, मैंने हमेशा ईमानदारी की बात करी, चाहे अदालत हो का मैदान। आप बताइए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी ने यह ऐलान नहीं किया, मैं बता देता हूं, लेकिन वहां पर होता क्या है वो साबित करना चाह रहे हैं। वहां पे सेंटर में मोदी जी करीब जाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं कितना हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। आप बताइए अगर वहां मुसलमान टीएमसी के साथ था तो क्या बीजेपी के साथ नहीं था? आज अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग बड़े बड़े पोस्ट पर रहे, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं डॉक्टर चेक करके किया जाएगा, तो एक समुदाय को आप जो है टारगेट पे लिए हुए हैं। तो ये चीज मैं समझता हूँ संविधान के खिलाफ है। संविधान सबके लिए बराबर है। अभी आप होली में देखिए इतना मीट बिका था कि ब्लैक हो रहा था, मेरे हिंदू भाई लोग रात रात मीट खरीद रहे थे, लेकिन चूंकि ईद उल अजहा अनकरीब है, आज 3 तारीख है, तो आज जितना परेशान कर सकते हैं मुसलमानों कर रहे हैं, ये चीज गलत है।
तो मैं चाहता हूं कि इसमें मुल्क के वजीर आजम और गृह मंत्री अमित शाह जी को दखल देना चाहिए, क्योंकि 28 मई को बकरीद है, तो वहां पे आम मुसलमान परेशान न किया जाए। लेकिन होता क्या है, आप देखिए हमेशा सियासी पार्टियों में आवाम उसी तरह पिट जाती है जिससे माँ बाप के झगड़े में औलादें पिट जाती है। वह आम आवाम जो मजदूरी कर रही है, एक टाइम खा रही है, एक टाइम भूखे रह रही है, उसमें जो लोग सितम कर रहे हैं, ये चीज गलत है। आप किसी को मौका दीजिए। जब वहां के मुसलमानों ने कह दिया कि ये जानवर वो लोग पलायन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, आप तो दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐसे कानून बना रहे, फाइनेंशियली कवर तोड़ रहे हैं आप, तो ये चीज गलत है। शिवराज सिंह जो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में आए, वहां सांसद रहे, लेकिन उसके बाद जब आप इसमें आए तो आप उनको वफादारी दिखा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो हमको गद्दार कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। ठीक, हमने तो ठीक है शुभम साहब, ठीक है, मैं आपके काम दिया है, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन वो टुकड़ा नहीं होने देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं। रूबी मंडल दास जी जवाब दीजिए। भाई वो कह रहे हैं आपकी सरकार जानबूझकर इस तरह की चीजें कर रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले भी सरकारें थी, पहले भी चीजें होती थी, सब कुछ सुचारू रूप से चलता था, और खास करके तब जब से शुभेंदु अधिकारी आए हैं शीर्ष नेतृत्व के नजर में आने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और आपको भी पता कि रिटेलिएशन होना ही था।